भोर की पहली किरण के धरा पर बिखरने से पहले ही हजारों पांव चल पड़ते हैं बाबा के दर्शन को। पहले गंगा स्नान और फिर बाबा हरिहर नाथ की साधना आराधना। भाव और भक्ति का अनोखा संगम। गंगा और गंडक के इस संगम क्षेत्र में हर रोज लगा करता है। हजारों करबद्ध हाथ ईश्वर उपासना में लीन होते हैं और होंठों से होती रहती है ईश्वर की वंदना। ये दृश्य विहंगम ही नहीं होता, अलौकिक होता है। बिहार के सोनपुर में स्थित ऐतिहासिक बाबा हरिहर नाथ मंदिर में विज्ञान और अध्यात्म के रंग एक साथ तो मिलते ही हैं, साथ ही लोक आस्था, लोक संस्कृति और लोक रंग को मिलाकर एक अद्भुत कोलाज भी बनाते हैं। आर्यावर्त में 4 क्षेत्र आते हैं और उन 4 क्षेत्रों में एक हरिहर क्षेत्र है जो ऐतिहासिक है। बिहार की राजधानी पटना से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर गंडक और गंगा के संगम स्थली पर स्थित है बाबा हरिहर नाथ का प्रसिद्ध मंदिर। ये मंदिर अति प्राचीन है। इस मंदिर के बारे में जहां पवित्र हिंदू धर्म ग्रंथ पुराणों में जिक्र मिलता है, वहीं बौद्ध यात्रियों के यात्रा वृतांत में भी इस मंदिर के बारे में उल्लेख है। ये विश्व का अनोखा मंदिर इस मायने में है कि यहाँ हरि अर्थात भगवान विष्णु और हर अर्थात भगवान शिव दोनों एक ही मंदिर में एक ही संयुक्त लिंग में विराजमान हैं। एक ही शिला में हरि और हर की स्थापना है। अग्रभाग में हरि और पृष्ठभाग में हर। हरिहरात्मक शिवलिंग है ये। पूरे विश्व का एकलौता यही एक मंदिर है जो एक ही छत के नीचे एक ही शिला में विष्णु और शिव विराजमान होते हैं। कहते हैं कि इस मंदिर से कोई निराश नहीं लौटता, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं बाबा हरिहर नाथ। यहाँ कोई भेदभाव नहीं होता, कोई अमीर गरीब नहीं होता, सब बाबा हरिहर नाथ के दुलारे होते हैं। इसी कारण दूर दूर से लोग बाबा के पूजन और दर्शन के लिए आते हैं और यहाँ शीश नवा मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। तो विष्णु और शिव दोनों की पूजा एक विग्रह में होती है, यह बहुत बड़ी बात है। ये हरिहर प्रतीक हैं इस देश में। शैव और विष्णु, शैवों और वैष्णवों में जो कुछ बीच में कुछ काल के लिए बहुत झंझट हुआ करता था, जिसमें घंटाकर्ण जैसे कथाएं आती हैं, तो उसको भी मिलाने का, जोड़ने का इस मंदिर ने काम किया। वैसे तो यहाँ हर दिन हजारों भक्त आते हैं, पर विशेषतः मौकों पर यह संख्या लाखों तक पहुंच जाती है और संपूर्ण हरिहर क्षेत्र ही भक्ति के रंग में सराबोर हो जाता है। बाल, तरुण, वृद्ध सभी पर एक ही रंग होता है, बस बाबा की भक्ति का। मन्नतें पूर्ण होने पर यहाँ मुंडन की भी प्रथा है। इसके साथ ही भक्तों द्वारा यज्ञ और हवन के कार्य भी यहाँ नियमित होते रहते हैं। हरिहर नाथ बाबा कृपा नहीं होती है तब तक कुछ नहीं, तो हमको तो पूर्ण आस्था है।
ये मंदिर अपने आप में विज्ञान और अध्यात्म के अनेकों रहस्य को समेटे है। वैसे इस मंदिर का निर्माण किस शताब्दी में हुआ, ये कहना कठिन है। इस मंदिर के निर्माण को लेकर कई लोक कथाएं हैं। कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण और संयुक्त लिंग की स्थापना ब्रह्मा जी ने स्वयं की थी। पुराणों में इसका जिक्र मिलता है। पद्म पुराण के एक श्लोक में हरि और हर के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। पद्म पुराण के कार्तिक महात्म्य में वर्णित यह श्लोक ब्रह्मणौ स्थापितो तत्र यज्ञा हरिहराबुभौ महाबलाति बलिनो नामना देवो बभूवतु, यह हमारे लिए निधि है। यहाँ पर स्पष्टतया यज्ञ संपन्न हुआ, ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ किया। हरिहरनाथ मंदिर के बारे में शोधकर्ता चीनी यात्री फाहियान और यूनानी राजदूत मेगास्थनीज की डायरी का जिक्र भी करते हैं। इनकी डायरी से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान सोनपुर उक्कवेलपुर नाम से प्रसिद्ध था और ये 5 नदियों का संगम क्षेत्र हुआ करता था। फाहियान 4वीं शताब्दी में यहाँ आता है। दक्षिण दिशा में चलने के बाद वह एक ऐसे स्थान पर पहुँचता है जहाँ से वह 5 नदियों के संगम को देखता है।